हेलो एवरीवन। सो गाइज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ निकालना सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन और कॉट इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो ग्राफ देख लिए। आज गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कोसेक और सेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके ग्राफ हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल जान लेते हैं कि कौन से एंगल का अगर हम लोग कोसेक लेते हैं तो हमें क्या क्या आंसर मिलता है। ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिक से हम लोगों ने एंगल ले लिए गाइज 0, 90, पाई, 3π/2 और 2π। ये बेसिक से हम लोगों ने एंगल ले लिए पॉजिटिव। इनका अगर हम लोग कोसेक लेते हैं तो हम लोगों को ये सारे आंसर मिलते हैं। और अब अगर हम लोग नेगेटिव एंगल डिस्कस करते हैं, मान लो 0, -90, -180, -270, -360, अगर ये एंगल होते हैं तो हमको कोसेक के ये सारे वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, ओके। अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने जो टैन और कॉट का ग्राफ जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसमें जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था कि इन्फिनिटी पे किस तरह से पहुंचना है, नेगेटिव वाले इन्फिनिट पे जाना है या पॉजिटिव वाले इन्फिनिट पे जाना है, ये हम लोग क्वाड्रेंट देख के पता करते थे। अभी वही चीज़ गाइस हम लोग इसमें भी इस्तेमाल करने वाले, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चेक करते हैं। ओके, अभी गाइस एक बात आपको बस ध्यान में रखना है। वो बात कौन सी है, जैसे हम लोगों ने एक बात देखी की थी गाइस, ये बात आप लोग आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ध्यान में रख लीजिए कि जैसे गाइस अगर मान लो आपके पास साइन थीटा ये कोई फंक्शन होता है, मतलब किसी भी एंगल का अगर आप साइन लेते हो तो एंगल कोई भी हो, चाहे एंगल नेगेटिव हो चाहे एंगल पॉजिटिव हो, और चाहे कौन सा भी आप एंगल ले लो नेगेटिव पॉजिटिव में, आपको जो आंसर है गाइस वो है आपको आंसर -1 और 1 इनके बीच में ही मिलता है। इसके बाहर कभी आपको आंसर मिलेंगे नहीं, आप चाहे चेक कर लो। वही चीज हम लोगों ने कॉस थीटा में नोटिस की कि अगर आप किसी भी एंगल का कॉस लेते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर भी आपको -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा, इनके बीच में ही मिलेगा, इसके बाहर आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए उनके जो ग्राफ आए थे वो अगर ग्राफ आप स्टडी करोगे तो उससे भी बात पता चल जाएंगी। वैसे ये बात हम लोग आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ग्राफ की मदद से। अभी फिलहाल साइन और कॉस की ये बारे में बात हम लोगों ने जान ली। तो गाइस कोसेक और सेक के बारे में, मतलब ये जो दो फंक्शन है कोसेक थीटा और सेक थीटा। अभी कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के उल्टा होता है, ये हमको पता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के उल्टा होता है, ये भी पता है। अगर हम लोग किसी भी एंगल का चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव अगर कोसेक लेते हैं गाइस, तो आपको मिलने वाला जो आंसर होता है गाइस वो आंसर -1 और +1 के बीच में नहीं होता, बट गाइस -1 और 1 के बीच में की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी, उल्टा है। हम लोगों ने साइन थीटा में देखा था कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू मिलती है, कॉस थीटा में भी यही देखा था कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू मिलती है, बट एज गाइस कोसेक थीटा और सेक थीटा उनके उल्टे है, तो इनके आंसर भी हमको उल्टे मिलेंगे। मतलब कोई भी एंगल का कोसेक लो चाहे कोई भी एंगल का सेक लो, आपको जो मिलने वाला आंसर है वो -1 और 1 के बीच में नहीं मिलता, उनके बाहर सारे वैल्यू मिल सकते हैं, उनके बीच वाली कोई वैल्यू मिल सकती नहीं। मतलब ऐसा कोई एंगल है ही नहीं जिसका आप कोसेक या तो फिर सेक लेते हो तो आपको आंसर 0.5 मिलेगा। अब 0.5 तो 1 और -1 के बीच में ना, मिलता ही नहीं। आप चाहे करके देख लीजिए, आपको बात समझ में आ रही है गाइस। सो एक तो आंसर आपका +1 और उसके आगे इन्फिनिट तक हो सकता है, या -1 और उसके नीचे -इन्फिनिट तक हो सकता है, उनके बीच में कोई वैल्यू मिलती ही नहीं। मतलब जैसे -1 और 1 के बीच में 0 होता है, आपको कोई एंगल का कोसेक लेंगे या सेक लोगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा ही नहीं, वो कोई एंगल है ही नहीं जिसका आप कोसेक या सेक लेते हो तो आपको आंसर 0, 0.5, 0.2 ऐसे कुछ मिलेंगे, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ये लोग आ रहे और वो तो मिलती नहीं। क्यों? तो आप लोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो ये बात हम लोगों ने समझ ली। और अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेते हो और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके अगर वैल्यू निकालते हो तो ये सारे वैल्यू हमको मिलते हैं। तो अगर हम लोग 0 लेते हैं, कोसेक की बात करेंगे अभी, तो x हम लोगों ने एंगल के लिए डिनोट किया और y हमारा आंसर है। तो अगर हम लोग 0 लेते हैं तो कोसेक 0 होता है इनफाइनाइट, तो आपको आंसर कितना मिलता है? इनफाइनाइट। अगर एंगल 90 होता है तो कोसेक 90 आपको आंसर मिलता है 1, कोसेक 180 आपको आंसर मिलता है इनफाइनाइट, और इस तरह से आपको आंसर मिलता है। अगर नेगेटिव एंगल लोगे तो ये सारे आंसर।
अब ये बात कंसिडर करके हम लोग ग्राफ निकालने वाले। चलिए सबसे पहला हम लोगों ने वही करने वाला, हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल रख देंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे आंसर। अभी ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, ये गाइस आपका एक्स एक्सिस, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये आपका वाई एक्सिस है। और ये जो डॉटेड ब्लू लाइन मैंने निकाले वो जस्ट रेफरेंस के लिए मान लो, वो जस्ट रेफरेंस के लिए, ताकि हमको ग्राफ निकालने में आसानी जाए। ठीक है गाइस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं कि अगर आपका एक्स 0 होगा तो आपका वाई जो है वो इन्फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि अगर आपका एक्स 0 है तो आपका वाई जो है वो इन्फाइनाइट है। अभी बात ये है कि ये वाला इन्फाइनाइट है, ये वाला इन्फाइनाइट। क्योंकि अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो बहुत ऊपर जाने के बाद आपको इन्फाइनाइट मिलेगा। वैसे इन्फाइनाइट के पास हम लोग पहुंच नहीं सकते, बट बहुत दूर होगा, ये तो हम लोग जान सकते हैं, या तो फिर नीचे बहुत दूर होगा। अभी ऊपर वाला इन्फाइनाइट या नीचे वाला इन्फाइनाइट, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये साइड में अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बेसिकली 0 से लेकर 90 के बीच में हमारा आंसर होगा। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं कि 90 है, अगर x की वैल्यू 90 होंगी तो y कितना होगा। अगर x की वैल्यू 90 है तो y कितना है 1। अभी देखो +1 है, -1 नहीं। तो x 90 है तो y कितना है 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब ये कि जब आपका x 0 था तो y इन्फाइनाइट था। तो अगर आप ये वाला इन्फाइनाइट देखोगे तो आपको ये वाले इन्फाइनाइट से 1 पे पहुंचना है। अगर आप ये वाला इन्फाइनाइट लोगे तो ये वाले इन्फाइनाइट से आपको 1 पे पहुंचना है। अभी बात ये है कि इधर से 1 पे पहुंचे या ये साइड से 1 पे पहुंचे। तो मान लो गाइस, अगर मैं ये साइड से 1 पे पहुंचूंगा, मतलब ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा, x की वैल्यू जब 0 है तो y इन्फाइनाइट लिया ना, तो अगर मैं नीचे वाला इन्फाइनाइट लेता हूं, दूसरा पॉइंट तो ये मिल गया हमको, ये तो कंफर्म है। तो ये 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हम लोग ऐसी लाइन निकालेंगे। तो इसमें से एक बात पता चलती है कि अगर 0 से 90 तक कोई एंगल होगा तो आपको जो आंसर है वो सारे नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि नीचे से हम लोग गए ना। ये बात बता रहा है, बट सच में ऐसा होता है, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 90 के बीच में जो एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से लेकर 90 तक एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमको पता है भाई, कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका साइन लो, कॉस लो, टैन लो, कोसेक लो, सेक लो, कॉट लो, कोई भी लो, आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये तो मैंने गलत चीज निकाल दी ना। ये ग्राफ तो बता रहा है कि अगर आपका एंगल 0 और 90 के बीच में होगा तो आपको आंसर कैसे मिल रहा है, नेगेटिव। बट हमें तो आंसर पॉजिटिव मिलते हैं, इसीलिए हम लोग ये वाला इन्फाइनाइट नहीं उठाएंगे, हम लोग ये वाला इन्फाइनाइट उठाएंगे। ठीक है ना गाइस, देखो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर मत रख दो। अगर मैंने y एक्सिस के ऊपर रख दिया तो फिर तो आपको पॉइंट मिल गया कि x 0 है तो y 4 है, बट हमको तो पॉइंट मिला ही नहीं, बहुत दूर है। इसलिए हम लोग ये लाइन के करीब करीब एक पॉइंट दे देते। और ऐसी भी बात नहीं कि बहुत बड़ी लाइन निकालो, पेज तो हमारा इतना सा है, तो हम लोग y एक्सिस के जस्ट बगल में पॉइंट रख देते कि हम लोग बस ऊपर जा रहे हैं, y एक्सिस को टच नहीं किया। तो हम लोग ये पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, ये पॉइंट हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट, अगर गाइस आप x की वैल्यू पाई रखते हो, मतलब 180 रखते हो, तो आपको कोसेक 180 कितना मिलता है, तो वो मिलता है इन्फाइनाइट, फिर से इन्फाइनाइट। अभी फिर से हम लोग चेक करें कि भाई ये जो इन्फाइनाइट है ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो फिर से हम लोग चले जाएंगे इस क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ 90 से लेके 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। बट साथ ही में साइन का भाई भी पॉजिटिव होता है। साइन का भाई कौन है, कोसेक। तो हमारा भी तो कोसेक है ना। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप 180 रखोगे तो आपका कोसेक कैसा होगा, पॉजिटिव। आई मीन टू से कि अगर 180 रखते तो हमको आंसर इन्फाइनाइट मिलता है। बट 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको कोसेक पॉजिटिव मिलता है। मतलब ये क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाले इन्फाइनाइट पे चले जाते हैं। तो x अगर 180 होगा तो y कितना मिल रहा है, इन्फाइनाइट। तो ये वाला इन्फाइनाइट, तो हम लोग ये पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी फिर से 3π/2। अभी अगर x 3π/2 होगा तो आपको y कितना मिला, -1। मतलब x अगर 3π/2 होगा तो y कितना होगा, -1। तो x 3π/2 y -1, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अभी बात ये है, अभी भी आपने देखा कि 180 पे आपको y कितना मिल रहा है, इन्फाइनाइट। तो क्या फिर इस तरह से ग्राफ होगा? तो हम लोग देखते हैं कि 180 से लेके 270 तक
कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से लेके 270 तक जो एंगल होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। बट गाइस थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव है, हमारा तो कोसेक है। तो ये क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक कैसे आंसर देगा? निगेटिव। तो हम लोग अगर ये ग्राफ निकालेंगे तो ये तो ग्राफ बोल रहा है कि y सारे पॉजिटिव है, तो हम लोग इस वाले इन्फाइनाइट से नहीं पहुंचेंगे। ये बात तो कंफर्म है कि पाई पे हमको इन्फाइनाइट मिल रहा है, बट ये वाले सेक्शन में हमको इस वाले इन्फाइनाइट से जाना पड़ेगा। तो देखो पाई पे अभी भी हम लोग इन्फाइनाइट पे है, बट ये वाले सेक्शन में हम लोग ये वाले इन्फाइनाइट पे है। तो हम लोग ये पॉइंट निकाल देंगे और यहां से हम लोग 1 के करीब चले जाएंगे, -1 के करीब चलेंगे। ठीक। नेक्स्ट 2 पाई। तो अगर x 2 पाई होगा तो आपको y कितना मिल रहा है कोसेक में? इन्फाइनाइट। मतलब कोसेक 2 पाई कितना होता है? इन्फाइनाइट। फिर से अभी ये वाला इन्फाइनाइट ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? तो 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कोसेक तो निगेटिव होता है। तो हम लोग निगेटिव इन्फाइनाइट पे चले जाएंगे, हम लोग निगेटिव वाले इन्फाइनाइट तो कंफर्म है, बट निगेटिव वाले इन्फाइनाइट पे चले जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कोसेक का। अभी हम लोग निगेटिव एंगल डिस्कस करते हैं। चलिए फिर से 0 पे आपको पता है इन्फाइनाइट है, ये तो कंफर्म है। बट इधर वाले में हम लोगों ने ऊपर वाला इन्फाइनाइट लिया था, बट ये वाले साइड में अभी 0 पे इन्फाइनाइट तो है, बट कौन सा इन्फाइनाइट लेंगे? चलिए देखते हैं। 0 से -90, 0 से लेके -90 ये क्वाड्रेंट है फोर्थ। एक सेकेंड, सॉरी ये एक्चुअली -π/2 चाहिए यहाँ पे। देखो मैंने ये क्या किया कि ये जो पोजीशन रखी ना, इस पोजीशन पे कौन से एंगल हो सकते हैं ये मैंने बयां किया। जैसे ये वाले पोजीशन पे 90 हो सकता है अगर आप ऐसे जाते हो तो, अगर इसी पोजीशन पे आप इस तरह से आते हो तो -270 होगा। ये वाले पोजीशन पे ऐसे आओगे तो 180, अगर ऐसे जाओगे तो -180। ये सारे एंगल मैंने बता दिए। तो उसी तरह ये पोजीशन देख लो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 270, बट अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो 90 पे ही पहुंच जाओगे, इसलिए -90। तो 0 से लेके -90 तक पहुंचना है हमें। अब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम लोग -π/2 रखेंगे तो हमें y कितना मिलेगा? -1। तो चलो x अगर -π/2 है तो y कितना है? -1। तो ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया, ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया। बट गाइस, बट अभी ये जो -1 है 0 पे इन्फाइनाइट है, तो इस -1 पे हमें यहां से पहुंचना है या यहां से पहुंचना है? तो सर 0 पे तो आपने बोल दिया इन्फाइनाइट है, बट वो ये सेक्शन में था ना। अभी ये सेक्शन में 0 से 90 -90 क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। अभी देखा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोसेक निगेटिव होता है। तो इस वाले सेक्शन के लिए हम लोग जो इन्फाइनाइट है वो नीचे वाला पकड़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन में कोसेक निगेटिव होता है। तो हम लोग -1 पे तो पहुंच जाएंगे, बट ये वाले साइड से। ठीक है। नेक्स्ट -180, x अगर -180 होता है तो y कितना मिलता है? इन्फाइनाइट। फिर से इन्फाइनाइट। बट अभी ये वाला सेक्शन देखो, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो -90 थे -180, 0 -90 -180, -90 से -180 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कोसेक निगेटिव है। तो हम लोग इन्फाइनाइट -π पे तो इन्फाइनाइट मिल रहा है, बट निगेटिव वाला इन्फाइनाइट। नेक्स्ट -3π/2, -3π/2 पे y कितना मिलता है? y। तो अगर x -3π/2 होता है तो y कितना मिलता है? 1। तो ये पॉइंट। बट फिर से -π पे तो इन्फाइनाइट होता है। अभी ये इन्फाइनाइट नीचे वाला है ऊपर वाला ये सेक्शन में, तो देखो -180 से लेके -270 क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होता है, देख लेना। तो ये सेक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो अभी ये सेक्शन में -π पे जो इन्फाइनाइट है वो ऊपर वाला लेंगे पॉजिटिव, और अगर इसमें देखेंगे तो फिर से ऐसे जाएंगे। तो ये होते हैं गाइस कोसेक के ग्राफ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक चीज़ आप देखोगे कि कोसेक के ग्राफ में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, वो देखो कौन सी है, कि जो रेड वाला सेक्शन है ना, रेड वाला जो कि हमारे आउटपुट मतलब बेसिकली वाई होते हैं, देखो ये सेक्शन में हम लोग आए नहीं। इसका मतलब 1 से लेके -1 के बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई पॉइंट है ही नहीं। आप कितना भी बढ़ाते जाओ ये ग्राफ को। तो ये होता है गाइस कोसेक थीटा का ग्राफ। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में होगी गाइस, कोसेक थीटा का ग्राफ किस तरह से निकालते। अभी ये जो टेबल है गाइस, इस टेबल को आप लोगों ने नोटबुक पे कॉपी कर लेना और इस ग्राफ को ठीक से मतलब इधर उधर देखे बिना वीडियो को आप बस समझने के तौर पे रखिए।
अगर निकालना है तो खुद आप टेबल ये ड्रॉ करिए और इस टेबल के बेसिस पे आप खुद अपने मन से ग्राफ निकालिए, ठीक है। उसी तरह गाइस हम लोग आते हैं अभी लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि होता है sec x इज इक्वल टू वाई। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको टेबल निकाल के दूंगा और आपको जो ग्राफ है वो आपको खुद ट्राई करना है। अगर सेक का ग्राफ आपको खुद आएगा तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो एंगल कंफर्म हो जाएंगे। अभी सेक के लिए क्या होता है गाइस, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बदलेंगे आपकी, वो वैल्यू क्या आएंगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगर गाइस आपका 0 होता है तो सेक 0 कितना हो जाएगा, तो क्या बड़ा सिंपल है, देखो कॉस सेक हमको पता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 पता करने के लिए कॉस 0 पता करो। कॉस 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 कितना होगा 1 का उल्टा 1 ही होता है 1। उसी तरह 90, अभी कॉस 90 कितना होता है 0, तो सेक 90 कितना हो जाएगा 0 का उल्टा मतलब 1/0, और हमें एक बात पता है 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो ये आ गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉस 180 1, तो सेक 180 भी कितना हो जाएगा 1। कॉस 3π/2, अभी कॉस 3π/2 होता है -1, तो सेक 3π/2 कितना होगा -1 का उल्टा -1 ही होता है -1। कॉस 2π नहीं सॉरी वेट अ मिनट सॉरी 3π/2 होता है, कॉस 3π/2 होता है 0, और सेक 3/2 कितना हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। उसी तरह 2π, कॉस 2π होता है 1, तो सेक 2π कितना हो जाएगा गाइस, एक सेकंड कहीं गलती किया क्या हमने, हाँ यहाँ पे गलती किया हम लोग, एक सेकंड में आपको ठीक से बताता हूँ तो ये कंफ्यूज ना हो। देखो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है सेक 0, सेक 90, सेक 180, सेक 3π/2, उसी तरह सेक 2π। ये एंगल लिए तो मुझे आंसर पता करना है। तो सेक 0 तो हमारा याद नहीं, तो कॉस 0 तो पता है, कॉस 0 होता है 1, तो सेक 0 क्या होगा 1 का उल्टा, 1 का उल्टा कितना होता है 1/1 1 ही होता है, तो इसलिए आंसर लिख दिया हम लोगों ने 1। उसके बाद 90, सेक 90 कितना होता है, तो कॉस 90 पता करो, क्यों, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 90 होता है 0, तो 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट रख दिया। सेक 180, तो हम लोग कॉस 180 जानेंगे, तो कॉस 180 होता है -1, तो सेक 180 कितना होगा -1 का उल्टा, -1 का उल्टा कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1। 3π/2, सेक 3π/2, तो cos 3π/2, cos 3π/2 होता है 0, तो सेक 3π/2 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। उसी तरह 2π, सेक 2π, तो cos 2π पता करो, cos 2π होता है सर 1, तो सेक 2π कितना होगा 1 का उल्टा मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है, इस तरह से एंगल, ठीक है ना। ओके चलिए अभी हम लोग निगेटिव एंगल लेते हैं। अभी अगर आप निगेटिव लोगे, हमको एक बात पता है कॉस के केस में, हमको एक बात पता है कि भाई एंगल चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू तो आपको वही देगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। cos 30 हो चाहे cos -30 हो, आपको आंसर एक ही मिलेगा। देखो cos का बड़ा आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी देखी भी थी। साइन के केस में कैसा है, साइन ऑफ -θ तो माइनस बाहर आ जाएगा, टैन के केस में -tan θ तो माइनस बाहर आ जाएगा। cos को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे एंगल पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो साइन की तरफ देखेंगे, वो आंसर बोल देगा एंगल को देख के। मतलब चाहे cos 30 हो चाहे cos -30 हो, दोनों के आंसर आपको √3/2 ही मिलेंगे, नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर मान लो ये सारे के सारे एंगल एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन है, तो cos को तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। तो अगर cos को ही नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा तो सेक को क्यों पड़ेगा, क्योंकि cos का भाई कौन है सेक। तो ये सारे आंसर वो के वो हो जाएंगे, वो के वो हो जाएंगे, क्योंकि चाहे एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, cos को फर्क नहीं पड़ता, तो सेक को क्यों पड़ेगा, क्योंकि cos तो सेक का भाई है और सेक cos का भाई है, कुछ भी बोलो। तो गाइज ये टेबल था आपका सेक थीटा के लिए। तो गाइज आप ये टेबल कंसीडर करके सेक थीटा का ग्राफ खुद ट्राई करिए, आपको आता है या नहीं। ऐसे समझ लो आपका होमवर्क है ये, आप ग्राफ निकालिए और ग्राफ बुक में ठीक से निकाल के मुझे उसका फोटो निकाल के व्हाट्सअप कीजिए इस वाले नंबर पे को, ठीक है गाइज। तो मैं चेक करूंगा आपको आ रहा है नहीं। सी गाइज मैं भी निकाल के दे सकता हूँ आपको ग्राफ, बट आप खुद निकालोगे आपको थोड़ा थोड़ा तो दिमाग चलेगा। देखो मैंने आपको पढ़ा तो दिया, उसके बाद आप कुछ चीज़ करोगे, तो ये बेसिकली पूरे मेरे पढ़ाने के ऊपर है। अगर कोई चीज़ अगर आप खुद से करोगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट आपके दिमाग में जगह बना लेंगी। तो कुछ चीज़ें समझने के बाद उसके डिपेंडेंट कुछ चीज़ें होती है, वो खुद करना सीखिए, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। तो आप लोग ट्राई तो करिए, नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कोसेक का जिस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बनाया, आप सेक का ग्राफ बना लीजिए
और मुझे उसका फोटो निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये वाला भी टॉपिक खत्म होता है। तो गाइस देखो धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं। ठीक है, अगर इस वाले ग्राफ में कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ भी डाउट पीछे मत छोड़िए, सारी बातें क्लियर कर लीजिए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।